फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है। बिहार की राजनीति में एक सवाल हर राजनीतिक व्यक्ति के दिमाग में घूम रहा है। वह सवाल आम लोगों से लेकर नेताओं तक, पत्रकारों तक से यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर माजरा क्या है। यार, नीतीश कुमार की ये पॉलिटिक्स क्या कहलाती है? क्या फिर पाला बदलेंगे? क्या फिर आरजेडी को छोड़कर, महागठबंधन को छोड़कर, INDIA को छोड़कर बीजेपी के साथ जाएंगे, एनडीए के साथ जाएंगे? 2 बार भाजपा के साथ और 2 बार आरजेडी के साथ सरकार बनाकर चलाने वाले नीतीश कुमार तीसरी बार क्या फिर बीजेपी के पाले में खड़ा हो जाएंगे? जिस INDIA के वे सूत्रधार खुद को बताते हैं, गैर एनडीए विपक्षी दलों को एकजुट करने की बात तो कहते हैं और कर रहे हैं, करके दिखा देने की भी बात करते हैं। बात में यह बात कह रहे हैं कि वे देख नहीं रहे हैं, हम INDIA को मजबूत कर रहे हैं, तमाम देश के विपक्षी दलों को एक मंच पर ला रहे हैं ताकि हम भाजपा को हरा सकें। और दूसरी तरफ उनकी कुछ राजनीतिक सक्रियता ऐसी होती है कि यह सवाल उठ जाता है कि क्या वे संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी की तरफ जाएंगे। हम इसी बात का विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स क्या है, इसे समझने के लिए 3 शब्द को पकड़ना होगा और उसका विश्लेषण करना होगा। बिहार की राजनीति में 16 जून 2000, जी हाँ 16 जून 2000 की तारीख काफी महत्वपूर्ण है। और यह क्यों हम आज नीतीश कुमार के संदर्भ में बात कह रहे हैं? आज के 23 साल पहले के 3 शब्द को हम आज क्यों ला रहे हैं, ये आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में बात आ जाएगी। 16 जून 2000 तब लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी। वे चारा घोटाला में जब फंसे तो अपनी पत्नी को राजनीतिक गद्दी पर बिठा दिए, सीधे किचन से निकालकर। राबड़ी देवी तब मुख्यमंत्री थी। बिहार में तब नरसंहारों का सिलसिला चलता था और अखबार नरसंहारों की खबरों को लेकर भरे पड़े रहते। तब कहा यह जाता था कि राजनीति यह तय करती है कि कब सवर्णों को, खासकर भूमिहारों को गला रेत कर मार दिया जाए और कब पिछड़ी जाति या दलित जातियों का सामूहिक नरसंहार कर दिया। यह राजनीति तय करती थी, ऐसा कथित तौर पे तब बिहार में कहा जाता था। और तमाम राजनीतिक विश्लेषक हों या मीडिया विशेषज्ञ हों, पत्रकार हों, सभी यह बात मानते थे, कहते थे, लिखते थे कि बिहार में राजनीति तय करती है कि कब भूमिहारों की हत्या होगी और कब दलित पिछड़ों की हत्या होगी। 16 जून का जिक्र हमने इसलिए किया कि तब पहली बार रणवीर सेना के कथित बहादुरों ने औरंगाबाद जिला के मियापुर में यादवों को टारगेट किया। यादवों की पहली बार सामूहिक हत्या चून कर की गई, योजना बनाकर की गई और तब से बिहार में नरसंहार का दौर खत्म हो गया। बिहार में नरसंहार खत्म करने का 1% भी श्रेय नीतीश कुमार को नहीं जाता है। यह हम डंके की चोट पर कहते हैं, इसलिए इसमें कोई उनका योगदान नहीं। 16 जून 2000 के बाद बिहार में कोई नरसंहार की घटना नहीं घटी। हम इतना पीछे आपको लेकर क्यों गए? नीतीश की राजनीति को समझनी है तो नरसंहार को लेकर जो राजनीति बिहार में होती थी उसको समझना होगा। तब मीडिया में एक पंक्ति आती थी, 3 शब्द का यह पंक्ति था, बैलेंस ऑफ टेरर, यानी आतंक का संतुलन। यानी बिहार में जो नरसंहार होते थे, जो वर्ग युद्ध होता था, वो क्लास वार जो होता था उसे राजनीति तय करती थी और इसे आतंक का संतुलन, बैलेंस ऑफ टेरर की संज्ञा दी गई। यानी कब किसकी हत्या कराने से कब क्या लाभ होगा, यह राजनीति तय करती है। आप याद करिए
क्या नीतीश कुमार यही नहीं कर रहे? राजनीति का आतंक का संतुलन, यानी पॉलिटिक्स के संदर्भ में वो बैलेंस ऑफ टेरर का खेल कर रहे हैं। यानी राजद के साथ रहते हुए भाजपा को ये संकेत देते हैं कि हम तो आपके पुराने हैं, कभी भी आपके तरफ आ सकते हैं। राजद को आतंकित करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, संदेश देकर कि नहीं बना, नहीं निभा, नहीं पटा आपसे, आप मेरी बात राजनीति में अगर मेरे अनुकूल नहीं सुनेंगे, मेरे अनुकूल आप नहीं चलेंगे, तो मेरे लिए एनडीए का, बीजेपी का दरवाजा खुला है, हम उधर चले जाएंगे। याद करिए, यही उनकी पॉलिटिक्स का मूल है। वो जब भाजपा के साथ बिहार में सरकार चला रहे होते हैं तब भी अपने मन की ही करते हैं, और तब भाजपा को आतंकित करते हैं, डराते हैं कि हम कभी भी मेरे अनुकूल नहीं होगा तो राजद की तरफ चले जाएंगे। यानी हम सबके हैं, वो दोनों तरफ जाते हैं, और जो सबका है वो वास्तव में किसी का नहीं, वो सिर्फ अपना है, अपने भले का देखता है। एक आम व्यवहार में, आम मानस में बात है, और आप इसे आजमा भी सकते हैं कि जो सबका है वास्तव में वो किसी का नहीं है, सिर्फ खुद का है। न वो राज्य का है, न देश का है, न किसी दल का है, न किसी पार्टी का है, न किसी विचारधारा का है। उसकी अपनी विचारधारा है, उसका अपना हित है, और विचारधारा अपने हित के अनुसार तय करता है, बदलते रहता है। तो बिहार में जो नीतीश कुमार की राजनीति है, आप देखिए, पिछली बार जब वो राजद के साथ थे तो राजद इनकी चलती नहीं चलने दे रहा था। अखबारों में, विज्ञापन में ये तय कर दिया गया था कि मुख्यमंत्री के अलावा किसी दूसरे मंत्री की तस्वीर योजनाओं के साथ नहीं छपेगी। देश भर में लागू हुआ, बिहार में तेजस्वी यादव इसे अस्वीकार करते रहे, और अखबारों में उनकी तस्वीर भी छपती थी। धीरे धीरे विवाद बढ़ा, यहाँ तक कि गली मोहल्लों वाली जो लड़ाई होती है महिलाओं की, उस भाषा में नीतीश कुमार तेजस्वी को बोलते थे। सदन में बोले हैं, माँ से पूछो, अपने बाप से पूछो, इतना बच्चा पैदा कर दिया, क्या था। इस तरह की भाषा नीतीश कुमार की, जिसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, कभी भी उसके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ जा सकता। अगर आप मानव हैं तो राजद से राजनीतिक विचारधारा को लेकर विरोध होना अलग बात है। और तब भी वे भाजपा को संदेश देते थे कि हम आपके हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं। राजद को आतंकित करके रखते थे कि सत्ता मेरे लिए मायने नहीं रखता है, आप समझिए, हम तो भाजपा की तरफ चले जाएंगे और फिर मुख्यमंत्री रहेंगे। इसलिए कई बार ये खबरें भी मीडिया में आपको और सोशल मीडिया पर आते रही है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, चाहे पार्टनर बदल जाए। और जब भी जदयू के प्रवक्ताओं से यह सवाल पूछा जाता है कि भाई आप 2 बार भाजपा के साथ, 2 बार राजद के साथ, क्या फिर तीसरी बार भाजपा की तरफ जाएंगे, क्या फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? तो टीवी डिबेट में जदयू का एक प्रवक्ता यह कहते सुने गए कि नीतीश कुमार अपनी जगह बने रहते हैं, वो पलटू नहीं है, वो पलटी नहीं मारते हैं, मुख्यमंत्री तो वही रहते हैं, साथ ही बदल जाते हैं। यानी दोष राजद का है, दोष भाजपा का है, नीतीश कुमार का कोई दोष नहीं, वो किसके साथ है, वो मुख्यमंत्री हैं ही, बात भी सही है। तो जो बैलेंस ऑफ टेरर, जो आतंक का संतुलन नरसंहारों के संदर्भ में कहा जाता था, आज बिहार की राजनीति के संदर्भ में भी आप यही बात कह सकते हैं कि नीतीश कुमार वो गैमलर हैं जो बैलेंस ऑफ टेरर करके चलते हैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में आतंक का संतुलन कायम करके चलते हैं। यानी जिसके साथ रहते हैं उसे धमकाते रहते हैं, उसे आतंकित करके रखते हैं कि अगर मेरे अनुकूल नहीं चले तो मैं अपनी चाल बदल दूंगा, मैं एनडीए के साथ चला जाऊंगा, मैं राजद के साथ चला जाऊंगा, मैं महागठबंधन बना लूंगा। जिसके साथ रहते हैं उसको आतंकित करके रखते हैं। सत्ता की भूख सबको है, चाहे भाजपा हो चाहे राजद हो। भाजपा ने भले कह दिया हो कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद हो, लेकिन आप देखिए जुबान बदली हुई है, और भाजपा भी पलक फावड़े बिछा देगी अगर नीतीश कुमार आना अगर तय कर लें लोकसभा चुनाव से पहले। भाजपा को बहुत गुरेज नहीं है, और सत्ता में तो किसी को गुरेज नहीं है रहने से। राजनीति में ये सब चलता है, इसीलिए तो नेता हर बात पर बात ये कह देता है कि राजनीति में कोई अस्थायी शत्रु और अस्थायी मित्र नहीं होता। क्या बात है, विचारधारा का तिलांजलि दे दीजिए, शत्रु बदल दीजिए, दुश्मन बदल दीजिए, मित्र बना दीजिए दूसरे को। अब नीतीश कुमार अटल जी के स्मारक पर जाते हैं तो भाजपा अटल जी को तारीफ करते हैं, भाजपा की आलोचना करते हैं, वो भी वर्तमान
भाजपा और पूर्व की भाजपा में वो भाजपा को भी डिवाइड कर चुके हैं, जैसे पिछड़ों में अति पिछड़ लेकर आए, दलित में महादलित लेकर आए, तो इस तरह की राजनीति वो करते हैं। फिर अचानक से दीनदयाल उपाध्याय के कार्यक्रम में चले जाते हैं। चौटाला के यहाँ जाने का वो वादा कर चुके थे, जो INDIA का ही घटक दल है। दूसरी तरफ आप देखिए कि सनातन पर जब विवाद हुआ तो प्रतिदिन टीका लगाने वाले अशोक चौधरी जो मंत्री है, उनको एक टीकाधारी पत्रकार से लेकर के दोनों का सिर टकरा देते हैं। कभी अशोक चौधरी के गले लग जाते हैं कि भाई हम टीकाधारियों के साथ हैं, हम सनातन के साथ हैं, बोलते कुछ नहीं है। तो बिना बोले भी संकेत देने में माहिर हैं नीतीश कुमार। अचानक कभी पार्टी कार्यालय जाके निरीक्षण करने लगते हैं, कभी सचिवालय जाके निरीक्षण करने लगते हैं। एक तरफ भाजपा के साथ चले जाने का संकेत भी देते हैं और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक को संतुष्ट करने का कार्ड भी खेल देते हैं। और लोग यह पूछते हैं कि यार नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स क्या है। दरअसल नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स ही है यही बैलेंस ऑफ टेरर की, आतंक का संतुलन कायम करके रखने की। यानी हम कहीं भी किसी के साथ जाकर सरकार बना सकते हैं, हम सहज हैं, हम सबके हैं, यह संदेश देते नीतीश कुमार चलते हैं। और नीतीश का अगर संधि विच्छेद करें तो गांव में, शहरों में, कस्बा इलाकों में नीतीश का एक अर्थ यह भी कहा जाने लगा है कि जो बिना नीति का ईश्वर है उसे नीतीश कहते हैं। तय आपको करना है। नीतीश कुमार को यह बात बुरी लगी होगी तो मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं। राजनीति में सब कुछ जायज है, तो कहने की भी आजादी सबको मिलनी चाहिए। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप, धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर